दोस्तों, इजराइल पूरी दुनिया में जंग को बढ़ाना चाहता है। जहां इजराइल लगातार गजा के अंदर हमले कर रहा है, वो लगातार हमले कर रहा है लेबनान के ऊपर, वो हमले कर रहा है यमन के ऊपर, और वो हमले कर रहा है सीरिया इराक के अंदर। जहां इन हमलों को कोई अगर ये कहे कि साहब देखिए कि कैसे एक साथ सब देशों से अकेले इजराइल लड़ रहा है, तो ये कहना गलत होगा। इजराइल जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और अपने इन आतंकी हमलों में खासतौर पर आम सिविलियंस को निशाना बना रहा है। और ऐसा ही किया गया है सीरिया के अंदर, जहां उसने 3 आम सिविलियंस का कत्ल किया है अपने इस हमले में। और इस हमले में खासतौर पर सफा अहमद जो सीरियन जर्नलिस्ट हैं, उन्हें भी शहीद करने का काम किया है। जहां सीरियाई वायु रक्षा ने राजधानी दमिश्क के पास इजरायली मिसाइल हमलों को रोका है, जो कि हाल के रातों में ऐसा तीसरा हमला था। यह जानकारी सीरिया के सरकारी समाचार एजेंसी सना ने दी है। और इजरायली कब्जा बलों के दमिश्क के आसपास की जगहों को लक्षित भी किया है, जिसके चलते क्षेत्र में बार बार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। वहीं सीरियाई वायु रक्षा प्रणालियों ने विशेष रूप से मेजे पड़ोस की दिशा में पश्चिम दमिश्क में लक्षित अधिकांश मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोकने का काम किया है। हालांकि इन हमलों में नुकसान हुआ है, क्योंकि सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस्राएली आक्रमण के परिणाम स्वरूप 3 लोगों की मौत हो गई है और 9 अन्य घायल हुए हैं। और यह हमला ईरानी एम्बेसी के पास किया गया, जहां पत्रकार सफा अहमद के आक्रमण में शहीद हो गई। वीडियो फुटेज में एक कार को आग में जलते हुए देखा गया, जिसमें सफा अहमद मौजूद थे, जिसे मेजे में निशाना बनाया गया था। और सीरियाई मीडिया ने पुष्टि की कि अग्निशामक दल आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे थे। यह घटना रविवार को वायु रक्षा द्वारा एक ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के दौरान हुई है, जो होम्स के पश्चिम ग्रामीण क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। इजरायली हवाई हमलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर अल-मायदीन के एक संवाददाता ने यह रिपोर्ट किया कि एक इजरायली हवाई हमले ने अल क्वेसर के वादी हना क्षेत्र को टारगेट किया है, जो कि होम्स के ग्रामीण क्षेत्र में एक सीरियाई सेना चेक पॉइंट के पास है। रिपोर्ट के अनुसार होम्स शहर में तेज धमाकों की आवाजें भी सुनी गई हैं, जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की तीव्र बौछार के साथ थी। यह नवीनतम हमला सीरिया के विभिन्न क्षेत्रों पर इजरायली हमलों की बढ़ती श्रृंखला के बीच आया है, जो लेबनान पर इजरायली आक्रमण के साथ मेल खाता है। सीरियाई लेबनानी सीमा पर तनाव विशेष रूप से एक बढ़ता जा रहा है, जहां इजरायली विमानों ने देश के पूर्वी हिस्से में लेबनानी क्षेत्रों के निकट हमले किए हैं। धमाकों और एंटी एयरक्राफ्ट फायर की आवाजें अल क्वेसर, जोसिया, कला मून और वेलफेयर याबूस क्षेत्र में भी सुनी गई है, जो सीमा के एकदम नजदीक है। कुनित्रिया के ग्रामीण क्षेत्र को, जो लेबनान के पश्चिम बेका क्षेत्र के पास है, उस तक फैल चुकी है, जहां शनिवार को एक अलग घटना में एक इजरायली हवाई हमले में एक आदमी और उसकी पत्नी की मौत हो गई थी, जब उनके घर को बेत सबर में, जो दमिश्क के ग्रामीण क्षेत्र में माउंट हरमोन पर स्थित है, उसमें निशाना बनाया गया। इजरायली हवाई हमलों की इस लहर ने क्षेत्रीय स्थिरता को और बढ़ा दिया है, जिसमें सीरिया लेबनान दोनों उस आक्रमण का सामना कर रहे हैं, जो गाजा के खिलाफ चल रहे नरसंहार के खिलाफ किसी भी समर्थन देने वाले देश को लगातार टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वहीं दुनिया भर में इस बात पर चर्चा हो रही है कि हिजबुल्लाह के नेता सैयद हसन नसरल्लाह की शहादत के बाद ईरान की अगली चाल क्या होगी। इसके संभावित प्रतिशोध को लेकर चिंता बढ़ रही है। इसी बीच अमेरिका से रिपोर्ट आती है कि ईरानी क्षेत्र से संभावित हमले की तैयारी भी की जा रही है। वहीं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि ईरान शायद क्षेत्रीय युद्ध से बचने की कोशिश कर रहा है।
अमेरिका और कई मध्य पूर्व के देशों के वर्तमान और पूर्व अधिकारियों का यह कहना है कि नसरल्लाह की हत्या ऐसे संघर्ष को शुरू करने की संभावना कम करेगी। इसके बजाय ईरान का लक्ष्य हिजबुल्लाह को फिर से बनाना और क्षेत्र में अपने प्रॉक्सी बलों को सक्रिय करना है। जहां ब्लूमबर्ग में यह बताया गया है कि नसरल्लाह और हिजबुल्लाह के हत्या से हिजबुल्लाह और ईरान को एक बड़ा झटका लगा है। उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई द्वारा जारी एक सावधानीपूर्ण बयान का भी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि क्षेत्र का भविष्य प्रतिरोध की ताकतों द्वारा आकृत होगा, लेकिन इसने इजराइल के खिलाफ सीधे खतरे की बात नहीं की है। एक स्रोत जो इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया के संचालन से परिचित है, उसने कहा कि हिजबुल्लाह के सहयोगियों को अब इन देशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जिससे लेबनानी समूह को संसाधनों की तस्करी की जा सके। जिसमें स्रोत ने यह भी बताया कि ईरान अब लेबनान और सीरिया की सीमा के क्षेत्र में हजारों लड़कों को स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहा है। इसके अनुसार पिछले कुछ महीनों में इराक से सीरिया में हजारों लड़ाके पहले से ही स्थानांतरित हो चुके हैं, जो इस बात का संकेत है कि ईरान क्षेत्र में अपनी ताकत को मजबूत करने की तैयारी भी कर रहा है और इसके लिए हर संभव कोशिश भी ईरान द्वारा की जा रही है, जिसने ये साफ तौर पर बता दिया है कि जंग का दायरा जो है वो बढ़ चुका है। ऐसे में लगातार आतंकी हमले जारी हैं इजराइल के, और इन्हीं आतंकी हमलों के लिए सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने लेबनानी प्रतिरोध का और शहीद सैयद हसन नसरल्लाह के परिवार का दिल से और गहराई से संवेदना व्यक्त की, जिन्हें इस्राएल ने बेरूत लेबनान में शहीद कर दिया। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा कि मेरा संदेश आपको शहीद नेता की शहादत पर देखना है, क्योंकि आपने पिछले दशकों में जो स्थिरता, जो ताकत और एकता का प्रचार दिया है, वे आपको किसी भी आपदा से मजबूत और अड़िग बनाता था, चाहे वे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। क्योंकि यह भी कहा कि प्रतिरोध और इसके पीछे जो लोग हैं वे सही रास्ते पर डटे हुए हैं और डटे रहेंगे, चाहे कीमत कितनी भी चुकानी पड़े। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि शहीद नसरल्लाह की शहादत से प्रतिरोध कमजोर नहीं होगा, बल्कि इसकी जड़ें और गहरी होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि महान नेता अपने जीवन में संघर्ष के इस सिद्धांत, उसके रास्ते, दिशा को बनाते हैं और वे एक सोच और प्रतिरोध और सम्मान के व्यवहारिक को एक विरासत में छोड़ करके पीछे गए हैं। शहीद सैयद हसन नसरल्लाह के बारे में बात करते हुए अल असद ने कहा कि प्रतिरोध एक विचार और सिद्धांत है और शहीद नसरल्लाह इसकी याद और इतिहास है। उन्होंने ये भी कहा कि वे एक ऐसा मार्ग रहेगा जो वास्तविक का निर्माण करता है, जो कि प्रतिरोध, गरिमा, सम्मान और मुक्ति के ओर ध्यान देता है। अंत में उन्होंने लेबनानी प्रतिरोध में पूरी आत्मविश्वास व्यक्त की, क्योंकि ये अपने रास्ते और संघर्ष को जारी रखता है और अपने शहीद नेता को विदाई देते हुए इस्राएल के खिलाफ संयुक्त संघर्ष और युद्ध में सीरिया को और इस्लामी प्रतिरोध के बीच एकता को भी जोर दिया है, जहां साफ तौर पर यह डिक्लेयर हो चुका है कि सिर्फ इस्राएल ये जंग के दायरे बढ़ाना चाहता है, जिसके चलते सीरिया के ऊपर हमले हुए तो कई हमलों को रोकने में नाकामयाब, खास तौर पर सीरिया द्वारा भी किया गया, जिसकी एक एक तस्वीर लगातार लोगों के सामने आती जा रही है।